जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों हमारे चैनल पर शांति जी ने कमेंट करके एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। उनका सवाल था कि पहले भगवान बुद्ध आए या पहले गणेश जी। यह सवाल केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इतिहास, परंपरा और तर्क के आधार पर भी काफ़ी गहराई से समझने वाला विषय है। तो आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे भगवान बुद्ध का समय और उनका ऐतिहासिक प्रमाण, गणेश जी की पूजा कब और कैसे शुरू हुई, और आखिर दोनों में कौन पहले आए। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप खुद तय कर पाएंगे कि आस्था और इतिहास में फ़र्क क्या है। तो दोस्तों हर वीडियो में आपसे हमारी यही अपील रहती है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान बुद्ध की। इतिहासकारों और विद्वानों की मान्यता है कि बुद्ध का जन्म लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी करीब 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान था लुम्बिनी, जो आज के नेपाल में स्थित है। बुद्ध का असली नाम था सिद्धार्थ गौतम। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के मुखिया थे और माता का नाम था माया देवी। बचपन से ही सिद्धार्थ अत्यंत संवेदनशील और जिज्ञासु थे। महल में ऐश्वर्य था, लेकिन उनके मन में जीवन और मृत्यु के प्रश्न हमेशा उठते रहे। दोस्तों यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। बुद्ध का जीवन केवल आस्था या पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि उसके स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं। सबसे पहला है पाली त्रिपिटक, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संग्रहित उपदेश, नियम और दार्शनिक विचार। यह ग्रंथ लिखित रूप में बुद्ध के कुछ 100 साल बाद तैयार हुए, लेकिन इनमें बुद्ध के वास्तविक विचार सुरक्षित हैं। दूसरा है सम्राट अशोक के शिलालेख, लगभग 300 साल से 201 साल ईसा पूर्व। मौर्य सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो अपने शिलालेखों में बुद्ध और धम्म का प्रचार किया। ये शिलालेख आज भी भारत, नेपाल और अफगानिस्तान तक में देखे जा सकते हैं। यह सबसे मजबूत प्रमाण है कि बुद्ध वास्तव में एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। पुरातात्विक स्थल लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर जैसे स्थानों पर खुदाई से मिली वस्तुएं यह बताती हैं कि बौद्ध भिक्षु और अनुयायी हजारों साल से बुद्ध के स्मारकों को सुरक्षित रखते आए हैं। दोस्तों अगर हम बुद्ध की शिक्षा पर ध्यान दें तो वेदों और पुराणों की कहानियों से बिल्कुल अलग थी। बुद्ध ने कहा कि जीवन दुखमय है, लेकिन यह दुख किसी दैविक शक्ति या कर्मकांड से नहीं, बल्कि हमारी इच्छाओं और अज्ञान से उत्पन्न होता है। इसीलिए उन्होंने बताया 4 आर्य सत्य। पहला, जीवन दुखमय है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, दुख का निरोध संभव है। और चौथा, दुख निरोध का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये सब मिलकर जीवन को तर्क, करुणा और अनुशासन पर खड़ा करते हैं। यहाँ न तो किसी अदृश्य शक्ति का डर है, न किसी पौराणिक कथा पर विश्वास करने की जरूरत। बुद्ध की वैश्विक प्रभावशीलता। बुद्ध की वैश्विक प्रभावशीलता। बुद्ध केवल भारत तक सीमित नहीं रहे। उनकी शिक्षाएं नेपाल, श्रीलंका, वर्मा, थाईलैंड, चीन, जापान और तिब्बत तक पहुंची। आज भी विश्व के करोड़ों लोग उन्हें ज्ञान का प्रकाश मानते हैं। यानी बुद्ध न केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, बल्कि विश्व स्तरीय शिक्षक और दार्शनिक भी हैं। तो दोस्तों यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध कोई कल्पना या पौराणिक देवता नहीं थे। वे एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, जिनका जन्म, जीवन और उपदेशों का सबूत हमारे पास आज भी है। उनकी विचारधारा तर्क, करुणा और सत्य पर आधारित थी, न कि आस्था और अंधविश्वास पर। दोस्तों अब हम आते हैं गणेश पर। आज हम देखते हैं कि गणेश भारत के सबसे लोकप्रिय देवता में से एक हैं। हर शुभ काम की शुरुआत गणेश वंदना से होती है, लेकिन सवाल उठता है, क्या यह पूजा हमेशा से रही है? क्या बुद्ध से पहले भी लोग गणेश की आराधना करते थे? जवाब है नहीं। वेदों में हमें गणपति शब्द मिलता है। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में गणपति शब्द का अर्थ सिर्फ गणों का मुखिया या सेना का प्रमुख होता है। यह किसी देवता का अस्थायी रूप नहीं है। कहीं भी गजमुख अर्थात हाथी शीर्ष वाले देवता का जिक्र नहीं मिलता। यानी वेदकालीन धर्म में गणेश की पूजा का कोई स्थान नहीं था। मूर्तियों का प्रमाण।
पुरातत्व हमें बताते हैं कि गणेश जी की पहली मूर्तियाँ और उनकी पूजा का व्यवस्थित रूप हमें गुप्त काल लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी से मिलता है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी समय पुराणों का लेखन हुआ और देवताओं की मूर्ति पूजा व्यापक हुई। इसी दौर से गणेश को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाना शुरू हुआ। बुद्ध का जीवन काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व और गणेश पूजा का पहला प्रमाण 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी बुद्ध और गणेश पूजा के बीच लगभग 1000 साल का अंतर है। तो सवाल आता है, आखिर गणेश पूजा इतनी लोकप्रिय क्यों हुई? गुप्तकालीन समाज, यहाँ लोग मानते थे कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, बाधाएं देवताओं के हाथ में हैं। इसलिए विघ्नहर्ता देवता का विचार आकर्षक लगा। हाथी शीर्ष वाले गणेश एक विशिष्ट और यादगार छवि थे। इससे आम जनता उन्हें आसानी से पहचानने लगी। गुप्त काल में रचे गए पुराणों ने गणेश को शिव पार्वती के पुत्र के रूप में स्थापित कर दिया। धीरे धीरे हर कार्य की शुरुआत गणेश के नाम से होने लगी। आज गणेश चतुर्थी पूरे भारत में बड़े पैमाने पर मनाई जाती है, लेकिन याद रखिए, यह परंपरा बुद्ध से बहुत बाद की है। इतिहासकारों के अनुसार गणेश एक सांस्कृतिक देवता के रूप में उभरे, जबकि बुद्ध एक ऐतिहासिक और दार्शनिक व्यक्तित्व थे। तो यहाँ निष्कर्ष साफ है, वेदों में गणेश का जिक्र नहीं है। मूर्तियाँ और पूजा का प्रमाण गुप्त काल 4वीं शताब्दी ईस्वी से मिलती है, यानी बुद्ध के लगभग 1000 साल बाद गणेश की पूजा शुरू हुई। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि गणेश पूजा का आधार पौराणिक परंपरा है, जबकि बुद्ध का आधार इतिहास और तर्क। गणेश पूजा का आधार कथाएं और पुराण हैं, जैसे शिव पार्वती के पुत्र गणेश का जन्म, शंकर द्वारा उनका सिर काटना और फिर हाथी का सिर लगाना। इन कथाओं का उद्देश्य धार्मिक आस्था जगाना था, न कि जीवन की तर्क संगत समस्याओं का समाधान करना। इसलिए गणेश पूजा को हम पौराणिक परंपरा कह सकते हैं। दोस्तों, बुद्ध का धर्म केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। यह श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और पूरी एशिया में फैल गया। आज भी करोड़ों लोग बुद्ध को ज्ञान और तर्क का प्रकाश मानते हैं और गणेश पूजा भारत तक ही सीमित रही। हाँ, समय के साथ यह यहाँ बहुत लोकप्रिय हो गई, लेकिन इसका विस्तार कभी बुद्ध धर्म की तरह वैश्विक स्तर पर नहीं हुआ। इसलिए तर्क और इतिहास दोनों की कसौटी पर निष्कर्ष यही निकलता है, पहले बुद्ध थे और बहुत बाद में गणेश पूजा का आरंभ हुआ। बुद्ध का मार्ग सत्य, तर्क और अनुभव पर आधारित है, जबकि गणेश पूजा आस्था और पौराणिक कथा पर आधारित है। यही कारण है कि यदि हम इतिहास और तर्क को महत्व दें, तो बुद्ध का मार्ग हमें कहीं अधिक मजबूत और प्रामाणिक दिखाई देता है। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि गणेश चतुर्थी पूरे भारत में, विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। सैकड़ों हजारों मूर्तियां बनाई जाती हैं, जुलूस निकलते हैं, संगीत और उत्सव का माहौल रहता है। यह त्यौहार केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रंग भी लिए हुए है। दोस्तों, इतिहास में इस उत्सव को लोकप्रिय बनाने का बड़ा श्रेय जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। सन 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक पर्व के रूप में मनाना शुरू किया। उस समय अंग्रेजों ने बड़े राजनीतिक और सामाजिक जमावड़ों पर पाबंदी लगा रखी थी। बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को एक सामूहिक आयोजन का रूप दिया। इस बहाने लोग एकत्र हो सकते थे, विचार विमर्श कर सकते थे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी एकता प्रकट कर सकते थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गणेश पूजा मूल रूप से एक धार्मिक परंपरा थी। तिलक ने इसे राजनीतिक एकता का साधन बनाया। आज यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव बन चुका है। दोस्तों, अब तुलना को फिर से समझते हैं। बुद्ध एक ऐतिहासिक सत्य, उनका जीवन, उपदेश और कार्य सबके प्रमाण शिलालेखों, ग्रंथों और ऐतिहासिक शोध में मिलते हैं। गणेश पूजा एक धार्मिक परंपरा जिसका स्वरूप समय के साथ बदला। वेदों में गणेश का उल्लेख नहीं, गुप्त काल से पूजा का प्रचलन और आधुनिक काल में लोकमान्य तिलक के कारण इसका सामूहिक रूप। यानी बुद्ध का आधार इतिहास और तर्क है, जबकि गणेश पूजा का आधार कथा और संस्कृति परंपरा है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि गणेश चतुर्थी जैसा उत्सव आज चाहे कितना ही भव्य क्यों ना हो, पर बुद्ध धर्म और बुद्ध का व्यक्तित्व हमेशा ऐतिहासिक, तर्क संगत और प्रामाणिक रहा है।
गणेश पूजा समय के साथ बदलती परंपरा है, जबकि बुद्ध का धम्म समय से परे आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 वर्ष पहले था। दोस्तों, जब हम इतिहास और तर्क की कसौटी पर इस विषय को देखते हैं तो परिणाम बिल्कुल साफ है। पहले बुद्ध आए और बहुत बाद में गणेश पूजा की परंपरा शुरू हुई। बुद्ध ने हमें जो धर्म बताया वह ज्ञान, करुणा और अनुभव पर आधारित था। उन्होंने किसी अदृश्य शक्ति या अलौकिक कथा पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने स्वयं कहा, स्वयं सोचो, स्वयं समझो और अपने अनुभव से सत्य को परखो। यही कारण है कि उनका धम्म केवल एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। दूसरी ओर गणेश पूजा का आधार है आस्था और पौराणिक कथा। दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था, बुद्ध का धर्म तर्क पर खड़ा है, अंधविश्वास पर नहीं। यानी बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया वह विवेक और विचार पर आधारित है, न कि बिना सोचे समझे मानने वाली परंपराओं पर। आस्था अच्छी है, लेकिन अगर वह अंधविश्वास में बदल जाए तो समाज को पीछे ले जाती है, जबकि तर्क, करुणा और ज्ञान हमें आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके अनुसार समाज को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा क्या ज़रूरी है, तर्क और ज्ञान या फिर आस्था और परंपरा? कृपया अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको भी किसी विषय पर जानकारी चाहिए या आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हो सकता है अगला वीडियो आपके ही सवालों पर बने। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।